हाय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम में समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अब देखना यह है कि किस टाइप का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको किस टाइप का समांतर माध्य का क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा टाइप बता रहा हूं, आपको वो बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखते हैं, एक टाइप तो ये होता है हमारे पास कि बंटन का समांतर माध्य दे दिया 25 और पी का मान हमें ज्ञात करना है, जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता हमारे पास में दी हुई है। तो जब वो वर्ग अंतराल और बारंबारता हमें दे देता है और पी का मान पूछता है, समांतर माध्य भी दिया हुआ है, तो यहां से इसने पी को गायब किया है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो समझेंगे इसे। सब ये देखते हैं कि किस विधि से आसान रहेगा। तो हमारे पास में एक विधि होती है बेटा प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि। तो हम यहां पर प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि क्या कहती है बेटा? यदि समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है तो हम सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ यूज करके समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं सिग्मा एफ एक्स, तो यहां पे हमें एक्स की जरूरत पड़ती है। तो हम एक्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है वहां से निकालते हैं बेटा हम एक्स की वैल्यू को। तो एक्स की वैल्यू निकलती है कुछ इस प्रकार से कि एक हम यहाँ एक्स्ट्रा खाना बना लेंगे, एक बॉक्स और तैयार कर लिया और वहां पे लिख लेते हैं एक्स। एक्स कैसे निकलता है? जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, आप 0 और 10 दोनों को प्लस कीजिए, कितना बना 10, और उसका कर दीजिए हाफ। तो 10 का हाफ कितना आया? 5। 10 और 20 को प्लस कीजिए, कितना आया? 10 और 20 30। 30 का हाफ बेटा कितना बना? 15। 20 और 30 को प्लस कीजिए, 20 और 30 कितना हुआ? 50। और 50 का हाफ कितना बना? 25। 30 और 40 को प्लस कीजिए, 70। 70 का हाफ बना बेटा 35। 40 और 50 को प्लस कीजिए 90। 90 का हाफ बना बेटा 45। बात समझ गए एक्स कैसे आता है? और जो बारंबारता दी हुई होती है वो होता है बेटा एफ का मान। किसका? एफ का। उसके बाद हम एक बॉक्स और तैयार करेंगे, वो बॉक्स होगा इसके एफ एक्स के लिए, क्योंकि एफ और एक्स की क्या हो रही है बेटा? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? हमें उसका सिग्मा यानी कि उसे सारे को जोड़ देना है। तो चलो देखेंगे, एफ और एक्स की पहले हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 पंजे बना 25, 18 की 15 की गुना करेंगे, 18 पंजे 90, 90 की 0 बचे बेटा 9, 18 कम 18 9 27, 15 पंजे 75, 75 को 5 का बचे बेटा 7, 15 दूनी 30 और 7 37। इसके बाद पी की मल्टीप्लाई 35 के साथ करेंगे, ये बना बेटा 35 पी। 6 की मल्टीप्लाई 45 के साथ करेंगे, 6 पंजे 30, 30 की 0 बचे कितने? 3, 6 चौक 24, 25 26 27, कितना बना बेटा? 240। ये बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद बेटा देखो ध्यान से, यहां f और x की गुना के बाद हमें इसका क्या करना है? प्लस करना है। तो fx का प्लस निकालेंगे यानी कि इसका हम योग कर लेंगे। तो देखो यहां पे हमें क्या काम करना है, जहां p आया है उसे अभी छोड़ देंगे, क्योंकि वो हम लिखेंगे बेटा प्लस में, जैसे 35p। अब उसे इसे छोड़ करके जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो 5 और 5 10, 10 की 0 बचा 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 को 4 का बचे कितने बेटा? 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 8 9, तो कितना बन गया बेटा? ये 940। और प्लस में क्या आ गया हमारा? ये 35p। अब हमें क्या काम करना है, क्योंकि हमें सिग्मा एफ एक्स तो मिल गया, हमें चाहिए सिग्मा एफ। तो एफ को भी प्लस कर लेंगे, सिग्मा एफ मिल जाएगा। 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 को 4 बचे 2, 2 और 1 3 और 1 4, प्लस में कितना कर लेंगे बेटा? p। प्लस में कितना आ जाएगा? p। यहां तक बात समझ में आ गई आपकी? अब यहां से देखेंगे हमारे पास जो है वैल्यू निकल गई है। अब हमें केवल फॉर्मूले में ही पुट करना है, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 940 प्लस 35p
और सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 44 प्लस पी। इन वैल्यू को रख देते हैं बेटा फॉर्मूले में, और हमें पहले से ही समांतर माध्य उसमें दिया हुआ है x बार बराबर 25। समांतर माध्य को डिनोट करते हैं x बार से, या लिख सकते हो आप समांतर माध्य। बात समझ में आ गई? चलो वैल्यू पुट करते हैं। x बार की वैल्यू हमारे पास में है 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स हमारा आया 940 प्लस 35p बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू है हमारे पास 44 प्लस p। वैल्यू को हमने पुट कर दिया। वैल्यू निकालनी किसकी है? p की, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है p का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसके नीचे मान लेते हैं 1, कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 की मल्टीप्लाई होगी 44 प्लस p इज इक्वल टू 940 प्लस 35p। 25 चौका 100, 100 का 0 बचे 10। 25 चौका 100 और 10 110, तो ये हो गया 1100 प्लस 25 एकम 25p बराबर में है 940 प्लस 35p। अब p वाले पद एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट जो है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। तो 1100, 900 इधर आया हमारे पास, 940 बराबर 35p माइनस 25p। 35p में से 25p गया, हमारे पास बचा 10p, और 11 में से 940 गया, ये बचा बेटा हमारे पास 160। p के मल्टीप्लाई में 10, ये चला जाएगा अपॉन में, p बराबर 160 बटे 10। 10 से ये गया 16 बार, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास? 16। काफी अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहां पर वो कोई सी भी एक वैल्यू को छुपा सकता था और हमसे वो वैल्यू को ज्ञात करवा सकता था। एक टाइप तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा टाइप इस एक ही क्वेश्चन में किस तरीके से चेंज कर करके देता है क्वेश्चन को, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है बेटा, आप ध्यान से देखना। यहां पर p का मान हमने कितना निकाला? 16। यदि इसका यहां पर सपोज दैट हमें वो 16 दे देता, क्या दे देता? 16, और क्वेश्चन में बस थोड़ा ही चेंज करता, क्या कि ध्यान से समझेंगे, ये खत्म हो गया सर, ये हो गया खत्म बेटा। यहां से कहा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन बस थोड़ा ही चेंज किया है बेटा, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन में क्या कह दिया? यहां 16 उसमें दे दिया, क्वेश्चन सेम ये दिया है, इसे भी छोड़ दो, ये क्वेश्चन दे दिया बेटा। वर्ग अंतराल बारंबारता दे दी और समांतर माध्य पूछ लिया। अब इसकी जो बारंबारता है उसने सारी दे दी, तो वही कंडीशन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वर्ग अंतराल से? x। और किस विधि से सॉल्व करेंगे हम इसे भी? प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि क्या है? x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्लियर है? क्वेश्चन में थोड़ा ही चेंज हुआ है कि सब बंटन का क्या ज्ञात करना है? आपके समांतर माध्य ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। तो पहले हमने क्या निकाल लिया? इसका x, और x निकालने के बाद क्या करना है हमें? एफ एक्स की मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। चलो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, 18 एकम 18, 9 27 और 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37 और 16 की 35 की गुना करते हैं। 16 पंजे 80 बचे 8, 16 ती 48, 48 और 8 56 और 6 पंजे 30, 30 की 0 बचे 3, 6 चौक 24, 25 26 27। कितना आ गया बेटा? 240। अब क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है कि हमें एफ एक्स की गुना के बाद इसका योग चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे बेटा? योग। और सिग्मा एफ का भी क्या करेंगे हम? योग। चलो सबसे पहले हम सिग्मा एफ का योग कर लेते हैं। 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 की 0 बचे 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6। सिग्मा एफ कितना आ गया बेटा? 60। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स, तो 5 और 5 10, 10 की 0 बचा कितना हमारे पास?
1 7 8 9 और एक हासिल का है 10 और 7 17 17 और 6 23 23 और 7 30 30 की 0 बचे कितने बेटा 3 3 और 2 5 और 5 10 और 3 13 14 15 जोड़ के कितना आया बेटा 1500। तो यहां देखो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई 1500 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई बेटा 60। हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। क्वेश्चन में कह सकता था समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 1500 बटे में कितना है सिग्मा एफ की वैल्यू भी रख देते हैं 60। 0 से 0 गई, क्या बचा 150 बटे 6 6 दूनी 12 बचे कितने 3 6 पंजे 30। समांतर माध्य बेटा कितना आ गया 25। 25 ही तो दिया हुआ था इसका समांतर माध्य, तो 25 ही आ गया। अब इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से कैसे चेंज करेगा। ये तो हो गई एक विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि। यदि हमें इसी क्वेश्चन को बेटा कल्पित माध्य से ज्ञात करना होता, वो कह देता कि बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए कल्पित माध्य से। कल्पित माध्य से बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे सोल्व करते, चलो देखते हैं। तो उससे पहले हमें कल्पित माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कल्पित माध्य के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसमें हमें एफ एक्स की इंटू की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। किस किस चीज की जरूरत पड़ती है देखते हैं। यदि हमसे क्वेश्चन को कल्पित माध्य से प्रूफ कराता है, कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहां यह बात समझने की है कि सिग्मा एफ तो हम समझ गए क्या होता है, ये डी क्या होता है। तो जब हम डी निकालते हैं, डी निकालने का तरीका यह होगा कि हम डी जो निकालेंगे एक कॉलम बढ़ाएंगे डी के लिए, और डी निकलेगा बेटा एक्स में से ए माइनस करने के बाद। अब ए क्या है, ए ही तो है कल्पित माध्य। ए क्या है कल्पित माध्य। तो ए की वैल्यू क्या होने वाली है, ए की वैल्यू होगी बेटा जो एक्स दिया हुआ है उसे देखेंगे और उसके जो बिल्कुल मध्य वाला होगा, जो हमें मध्य में आंकड़ा दिया हुआ होगा, जैसे कि यहां पे क्या है 25, 2 ऊपर से खत्म किया 2 नीचे से खत्म किया, कितना बचा 25। ये बेटा ए होगा। क्या होगा ए। तो ए का मान हमारे पास कितना मिल गया 25। फॉर्मूले में भी जरूरत है ए के मान की। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं हमें चाहिए एफ इंटू डी। अब डी कैसे निकलता है, एक्स में से ए को माइनस करके। एक्स कितना है 25 और 25 में से क्या एक एक्स कितना है 5 और ए कितना है 25, और 5 में से 25 को माइनस करेंगे बेटा तो कितना आएगा -20। तो यहां पे आ गया -20। अब 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -10। तो यहां लिखेंगे -10। अब 25 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, यहां लिखेंगे 0। नेक्स्ट क्या है 35, 35 में से 25 को माइनस करेंगे कितना आएगा 10, तो यहां लिखेंगे 10। ये कितना बेटा 45, 45 में से 25 को माइनस करेंगे कितना आएगा 20, तो यहां पे लिखेंगे 20। क्लियर बात समझ में आ गई। और चलते हैं आगे। अब हमें यहां पर d भी मिल गया और x भी हमारे पास है, तो अब क्या करनी है f और d की मल्टीप्लाई। तो f और d की मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसका एक कॉलम और बढ़ा लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम f इंटू डी। f ये रहा, करो मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, कितना बन गया 100, 18 धाम 180, 15 0 0, 16 धाम 160, 6 दूनी 12, 120। अब हमें क्या करनी है, अब हमें करना है f और d का योग, क्योंकि यहां क्या लगा हुआ है सिग्मा।
तो एफ डी को प्लस करके कितना बनता है देखते हैं। पहले बेटा माइनस माइनस वाले प्लस कर लेंगे, माइनस के 100 और माइनस के 180 कितने हुए 280। अब इन्हें चेक करते हैं प्लस वालों को, 160 प्लस 120 कितने हुए 280। अब 280 को अगर प्लस करेंगे तो ये माइनस का है ये प्लस का है, जुड़ के कितना आया बेटा 0। तो हम कहेंगे कि सिग्मा एफ डी की वैल्यू यहां कितनी हो गई 0 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60। तो जब हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो समांतर माध्य कितना आएगा, ए का मान कितना है 25 प्लस एफ डी का मान कितना आया 0, सिग्मा एफ का मान कितना आया 60। तो 25 प्लस 0 को भाग देंगे 60 से कितना आएगा 0। तो फाइनली आंसर समांतर माध्य कितना आ गया हमारा 25। क्लियर बात समझ में आ रही है ना। ये जरूरी नहीं यहां पर 0 ही आएगा, यहां कुछ भी संख्या आ सकती थी, उसे हम यहां पुट करते। कहां पुट करते, यहां पर पुट करते। और आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को यदि वो इस विधि से ना कहकर हमसे कह देता पग विचलन विधि से ज्ञात कीजिए, कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से, तो कैसे सोल्व करते। अब ध्यान से देखेंगे, इसे इतने को साफ कर देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। पग विचलन विधि का बेटा फॉर्मूला होता है पग विचलन विधि। पहले हमें फॉर्मूला भी तो आना चाहिए जिस विधि से हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना में एच। अब यो यू क्या है और एच क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पग विचलन विधि का फॉर्मूला एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो यू क्या है, तो बेटा यू जो निकल करके आएगा उसके लिए हमें एक कॉलम अलग तैयार करना पड़ेगा। चलो भाई, एफ डी का इसमें कोई यूज नहीं है, खत्म कर देते। डी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो देखो ध्यान से, जब हम u निकालते हैं तो u होता है बेटा d बटे h और d क्या होता है x माइनस ए। तो हम डायरेक्ट भी एक कॉलम बना सकते थे d बटे h और d क्या होता है x माइनस ए, तो बटे में कितना आया बेटा h। क्लियर समझ में आई। तो कहने का मतलब यह है कि d की वैल्यू को यदि h की वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा u। तो u ज्ञात करेंगे जब हम, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, सिग्मा f की जरूरत है, वो है हमारे पास 60। अब h क्या है, h फाइंड करते हैं। तो h होता है बेटा वर्ग अंतराल में अंतर, वर्ग अंतराल में अंतर। अब देखो वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है 10 का, तो h का मान कितना होगा बेटा 10। इसमें 10 का ही तो अंतर है बेटा, कितने का अंतर है 10 का। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, u का मान निकाल लेंगे कि d की वैल्यू को h से डिवाइड देंगे। h कितना है 10, d कितना है यहां पर 20, तो 20 को 10 से भाग दिया कितना बचा बेटा -2, 10 को 10 से भाग दिया कितना बचा -1, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 2, क्योंकि 20 को 10 से भाग देंगे कितना बचेगा 2। अब क्वेश्चन में क्या करना है, f और u की मल्टीप्लाई। तो f u की मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉलम और बढ़ गई बेटा। क्वेश्चन 1 3 तरीके, बात समझ रहे हो ध्यान से। तो f और u की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, f ये रहा और u हमने अभी निकाला है। 5 दूनी 10, 18 एकम 18, 15 0 0, 16 एकम 16 और 6 दूनी 12। अब देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से समझो। 18 और 10 कितना हो गया बेटा 28 माइनस के
16 और 12 कितना हो गया, प्लस के 28, दोनों को अगर प्लस करेंगे कितना आएगा 0। तो यदि हम एफ यू का प्लस कर देते हैं कितना आया 0, क्योंकि हमें यहाँ सिग्मा एफ यू ही तो चाहिए और बटे में क्या चाहिए सिग्मा एफ। तो एफ और यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। पग विचलन विधि के लिए फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया बेटा 0 बटे सिग्मा एफ, एफ कितना है 60 गुना एच, एच का मान कितना है 10। कट्टाकट्टी सोल्व करा तो 25 प्लस 0 की गुना या डिवाइड अगर कहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा 0। तो 25 में 0 प्लस हुआ तो समांतर माध्य कितना आ गया बेटा 25। क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इस तरीके से हम समांतर माध्य के तीनों विधि से क्वेश्चन हल करने सीख गए हैं। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। ये ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी नहीं बेटा 0 ही आती, यहाँ पर कोई और डिजिट भी आ सकती थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इस कैलकुलेशन को सोल्व करते। बात समझ रहे हो ना, पूरा क्वेश्चन आप समझ गए, तीनों विधि आप समझ गए, और मैं उम्मीद करता हूं कोई एक विधि से बोर्ड में एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको तुरंत याद रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन अगर पग विचलन विधि से पूछा गया है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, और कल्पित माध्य से पूछा गया है तो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का यूज करना है, और यदि हमारे पास प्रत्यक्ष विधि से पूछा गया है तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ का यूज करना है। आप समझ गए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।